बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रियाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी फैमिली व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में बहुत से दोस्तों ने ये शिकायत की थी कि भाई आप पीछे से आवाज़ भरते हैं, साथ आवाज़ भरा करें, ऐसे मज़ा नहीं आता। तो फ्रेंड्स, होता असल में ये है कि शोर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ बाद में भरूँ, सिर्फ ये वजह होती है। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 11वां मुहर्रम है, तो आज हम जा रहे हैं अपने अब्बू के साथ अपने दादाजी की कब्र पे। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और हमारे साथ बने रहिए। मेरा वेट कर रहे हैं, ये देखिए सारे गाड़ी में बैठ गए, मैं अकेला ही रह गया था। तो चलिए चलते हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। शदीद तरीन आज गर्मी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, हमारा सफ़र शुरू हो गया है और ये देखिए ये मेरे अब्बू बैठे हुए हैं। पिछले ब्लॉग में कई दोस्तों ने ये शिकायत की है कि भाई आप पीछे से आवाज़ भरते हैं तो जिससे मज़ा नहीं आता, आप साथ आवाज़ भरा करें। तो दोस्तों, होता ये है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि शोर बहुत ज़्यादा होता है, आवाज़ की सही समझ नहीं आती, जिस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ बाद में भरूँ। लेकिन आज जो कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कहा था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ ही आवाज़ भरूँ। और ये देखिए मैंने आज माइक भी लगाया हुआ है और साथ साथ आवाज़ भर रहा हूँ। सफ़र पे हम निकल पड़े हैं, रास्ता हमारा शुरू हो गया है। बहुत शदीद गर्मी, ये देखिए शिज़ान पी रहा हूँ मैं। बेटा मज़ा आ रहा है? बताओ, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि कब्रिस्तान में लेडीज़ का, बच्चों का जाना अच्छा नहीं समझा जाता, जायज़ नहीं है इस्लाम के हिसाब से भी। तो सावधान है, इन्होंने अंदर तो नहीं जाना, ये बाहर गाड़ी में बैठेंगे। हम भाई और अब्बू ही अंदर जाएंगे और दुआ करके आएंगे, ये बाहर गाड़ी में बैठे रहेंगे। ये सिर्फ ऐसे साथ जा रहे हैं कंपनी देने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आज मैंने बहुत कोशिश की है कि साथ साथ आवाज़ भरूं, क्योंकि बहुत से दोस्त कंप्लेन करते हैं कि भाई आप आवाज़ पीछे से भरते हैं, मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आज मैंने पूरी कोशिश की है कि साथ साथ आवाज़ भरूं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लाइक करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा गांव शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए अपने अब्बू जी के गाँव में और एक्साइटमेंट में मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ कि बिल्कुल पास आ गए थे। मैंने कहा मैं पैदल चलता हूँ। तो हम यहाँ पे आ गए हैं कब्रिस्तान में अब्बू के साथ फातिहा के लिए। उनके गांव में हर साल ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और छोटी को और सिस्टर को गाड़ी में हमने छोड़ दिया, वो उधर वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी हम पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान। बहुत ही इमोशनल टाइप की फीलिंग है। अब्बू जी अंदर जा रहे हैं कब्रिस्तान में और हम हर साल इनके साथ आते हैं, क्योंकि हमारे अब्बू का अपने अब्बू के साथ, यानी कि हमारे दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था और बहुत ज़्यादा लगाव था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए हम उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, उनके साथ आते हैं हमेशा, ताकि उनका दिल लगा रहे और उनका ध्यान दूसरी साइडों पे ले जाएं, ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हों। तो ये बड़े ख़ास, बड़े अहम दिन होते हैं। तो मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग नहीं जाते तो आपको जाना चाहिए, और जो जाते हैं वो साफ ज़ाहिर बहुत अच्छा करते हैं। तो इन दिनों में सारे लोग आते हैं, हम भी आते हैं, कब्रें देखते हैं, मिट्टी वगैरह अगर डालनी हो, कोई जड़ी बूटी घास वगैरह उगी हो, वो सही कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है। साल में 1-2 दफ़ा लाजमी आना चाहिए अपने प्यारों की, अजीज़ों की कब्रों पे। साफ ज़ाहिर है वो भी बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो तो उठ के आ नहीं सकते, हमें लाजमी आना चाहिए उनसे मिलने के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है। अब्बू जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं,
भाई इजाज़ ने हाथ में जूस, पानी की बोतल वगैरह हम सारा कुछ साथ लेके आए थे, लेकिन वो गाड़ी से भी शॉपर उठा के बाहर ले आए ताकि अंदर थोड़ा बहुत चलना है, क्योंकि कब्र थोड़ी सी अंदर है ज़रा। तो अगर रास्ते में अबू जी को प्यास लगे तो जूस वगैरह उनको पिला दें। तो ये लें जी, ये क्रॉस करते ही आगे हमारे दादाजी की कब्र है। तो चलिए चलते हैं और दुआ करते हैं। मैं पीछे पीछे हूँ, इजाज़ भाई बिल्कुल अबू के साथ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह ज़रा कम होती ना, बीच बीच में से रास्ता होता है, तो 2-3 लोग इकट्ठे नहीं चल सकते। तो वैसे भी मैं व्लॉग बना रहा था, तो मैंने सोचा मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो ये देखिए जी, ये हमारे दादाजी की कब्र है। ये हमने यहाँ पे आके सारी वो घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा उगी हुई थी, वो हमने सारी उखाड़ के साफ़ करके मिट्टी डाल के पानी वगैरह डाल के और कीड़ों मकोड़ों का जो खाना होता है, चावल दालें वगैरह, वो चीनी सारा कुछ डाल दिया है। और अब हम यहाँ से दुआ करेंगे और वापसी के लिए निकलेंगे। तो चलिए करते हैं दुआ। पहले इजाज़ भाई और अब्बू दोनों दुआ करेंगे, बाद में मैं करूँगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने अब्बू के साथ हैं और इस मौके पे उन्हें बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, क्योंकि वैसे भी इन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शदीद। आज भी गर्मी, जब हम आए यकीन करें कि गाड़ी के अंदर एसी लगा हुआ था, इसके बावजूद पसीना आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ खैरियत से हो गया है, क्योंकि हमें बहुत डर था कि अबू जी ज़रा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत डर लग रहा था आते हुए ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ खैरियत से हो गया है। अब हम दुआ कर रहे हैं, दुआ करते हैं और वापसी के लिए निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं आते या नहीं जाते अपने प्यारों की, अजीज़ों की कब्रों पे, तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दिनों में ख़ास तौर पे आप लोग लाजमी जाया करें, कब्रों की हालत चेक किया करें, अगर ख़राब हो सही करने की कोशिश किया करें, उनके लिए दुआ किया करें। ये उनके हक़ के लिए बहुत बेहतर होता है और लाजमी आपको ऐसा करना चाहिए। तो इसके साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।